भोला की एकादशी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में भोला नाम का युवक रहता था। नाम भले ही भोला था, पर अक्ल में पूरा तगड़ा था। हर काम में बहाना ढूंढना, नियमों को तोड़ना और फिर भगवान पर सारा दोष डाल देना, यही उसकी दिनचर्या थी। उसका गुरु बाबा विश्वनाथ दास बहुत नियमों वाले साधु थे। हर एकादशी को पूरा उपवास रखते, आश्रम में चूल्हा नहीं जलने देते और ठाकुर जी की पूजा पूरे विधि विधान से करते। एक दिन बाबा जी बोले, भोला बेटा, कल एकादशी है, सब उपवास रखेंगे, चूल्हा नहीं जलेगा, भोग केवल फलहार से ही लगेगा। भोला हंसते हुए बोला, बाबा जी, आपकी एकादशी तो उपवास से होती है, पर मेरी एकादशी तो खाकर ही पूरा होती है। क्योंकि जब मैं खाली पेट रहता हूँ तो भगवान के पास चला जाता हूँ, और जब पेट भर खाता हूँ तो भगवान मेरे पास आ जाते हैं। बाबा जी ने अपना माथा पकड़ लिया। बेटा मजाक मत कर, आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा। भोला बोला, ठीक है बाबा जी, मैं चूल्हा आश्रम में नहीं जलाऊंगा, जंगल में जला दूंगा। आपका नियम भी रहेगा और मेरा खाना भी। अगले दिन सुबह सुबह भोला बाजार गया। मन ही मन बड़बड़ाता जा रहा था। बाबा जी अपने आप को क्या समझते हैं, न खुद खाते हैं और न मुझे खाने देते हैं। ऐसी एकादशी से तो पाप ही अच्छा है। वो दुकानदार से बोला, भैया 25 किलो आटा, 10 किलो घी, 4 किलो शक्कर, 5 किलो मिठाई और एक बड़ी कढ़ाई दे दो। आज ठाकुर जी को भोग है, थोड़ा स्पेशल भंडारा है। दुकानदार बोला, किसका भंडारा भाई? भोला मुस्कुरा कर बोला, भगवान और मेरे बीच का सीक्रेट बात है, दोनों बराबर बराबर हम खाएंगे। शाम होते ही भोला जंगल पहुंचा, लकड़ियाँ जलाई, घी गरम किया, बाटियाँ सेकी, पूरियाँ तली, मिठाइयों की खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। भोला बोला, ठाकुर जी आओ, इस बार तो मैं पूरा बूफे लेकर बैठा हूँ। बाटी, दाल, लड्डू, पूरी, खीर, हलवा सब कुछ है मेरे पास। उधर बैकुंठ लोक में नारद जी माइक लेकर दौड़े, नारायण नारायण प्रभु। पृथ्वी लोक में भोला भक्त ने इतना स्वादिष्ट भोग लगाया कि स्वर्ग तक खुशबू आ रही है। भगवान विष्णु बोले, सीताराम, अब तो हमें भी जाना पड़ेगा। राम जी मुस्कुरा कर बोले, अरे यह तो वही भोला है जो पिछली बार उपवास के नाम पर भंडारा कर गया था। चलो इस बार भी देखते हैं क्या नया तमाशा कर रहा है। थोड़ी देर में सब आ पहुँचे। राम, सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, नारद जी, यहाँ तक कि इंद्रदेव भी छत्ता लेकर उतर आए। भोला आंखें मलता रह गया। अरे ठाकुर जी, ये तो पूरा देव परिवार आ गया, मेरा खाना तो उड़ जाएगा। राम जी हंसकर बोले, बेटा तूने बुलाया नहीं, फिर भी हमने तेरी भक्ति स्वीकार कर ली। भोला बोला, प्रभु मैंने तो भक्ति से ज्यादा भूख लगाई। सब देवता ठक्का लगाकर हंसने लगे। इतने में पीछे से एक भारी आवाज आई, हटो जरा, जगह दो। भोला डरते हुए बोला, अब कौन आ गया? हम हैं यमराज। भोला पीछे हट गया। अरे प्रभु, अब तो पूरा देवलोक से लेकर पाताल लोक तक खाना खाने आ गए हैं, कहीं मेरा आटा खत्म ना हो जाए। शिव जी बोले, भोला चिंता मत कर, आज तेरी भक्ति ने हमें खींच लाया है। तेरे हाथ का भोजन हम सबका प्रसाद है। जब सब देवता भोजन कर चुके तो भोला दुखी होकर बोला, प्रभु आपने सबको खिलाया, अब मेरे लिए क्या बचा है? राम जी मुस्कुराए, बेटा तू भूखा नहीं रह सकता, हम जानते हैं, इसलिए हमने तेरे लिए भक्ति का आशीर्वाद छोड़ा है। शिव जी बोले, आज से तेरे हाथ की रसोई अमृत समान होगी। जा तू जहाँ भोजन बनाएगा वहाँ देवता खुद आकर प्रसाद लेंगे। भोला कूद पड़ा, मतलब अब मैं जिंदगी भर खा सकता हूँ? सब देवता हंस पड़े। हाँ, पर पहले ठाकुर को भोग लगाना मत भूलना। भोला हाथ जोड़कर बोला, प्रभु
ठीक है, आज से मेरी हर एकादशी का नाम होगा। खाने में भी भक्ति है, शक्ति भी है, खाना है, सब मिलकर बोल जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। भोला जी की कहानी। कहानी का संदेश ये है, सच्ची भक्ति भूख से नहीं भाव में होती है। जो प्रेम से ठाकुर को याद करता है, वो चाहे जंगल में हो, चूल्हा जलाए या ना जलाए, दीप जलाए या ना जलाए, भगवान